बलराज पासी साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और दिनेश मोहनिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश मोहनिया साहब, आपके पास आऊंगा तो क्या देखा जाए, ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है तो उससे तो लग रहा है कि आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि अभी तक जितने भी पोल्स आपने दिखाए हैं वो सब एक तरह से अंडर प्ले कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को जी। लेकिन हमारा ये मानना है कि इससे काफी बेहतर प्रदर्शन हम रखेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि एक महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी की इन चुनावों में रहने वाली है। और जहां तक ये धस्माना जी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने मान लिया है और कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है, मेरा ये मानना है कि ये वर्ड्स मेरे जबान में डालने की आवश्यकता नहीं है। धस्माना जी को खुद पता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, और कांग्रेस की स्थिति भी ये है कि इनको ये नहीं मालूम कि जीतने के बाद कितने विधायक इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करने वाले हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के विधायक तो जीतते ही बिकने के लिए हैं। जिस तरीके से पूरे देश में इनके विधायक बिके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जीतने के साथ इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग देंगे। भाई बताइए पासी साहब, क्या कहिए? दिनेश मोहनिया साहब तो ने तो कह दिया कि उनको उम्मीद क्या है, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, कल मैं गंगोत्री विधानसभा में भी था, जिनके प्रदेश के अध्यक्ष इनके वहां जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। वहां के अंदर जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था, अब आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है और यहाँ नए तरीके के उत्तराखंड में वायदे कर रही है। यहाँ लोगों को जो कह रही है हम 5,000 रुपये देंगे, इतने रुपए देंगे, दिल्ली में कुछ नहीं दे रहे हैं। और वैसे भी उत्तराखंड में शुरुआत में इन्होंने बड़ा जोश दिखाया और जब से इनको कुछ पंजाब में कुछ उम्मीद दिखाई दी तो यहाँ से अपना बोरी बिस्तरा समेट के सारे नेता पंजाब चले गए। इनके यहाँ तो कुछ चुनाव नहीं लड़ने के लिए आ रहा। आपका कहना है कि आप बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देख रहे हैं। दिनेश मोहनिया साहब दावा कर रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं। अजीत सिंह राठी के पास एक बार फिर रुक करेंगे। अजीत, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, देखिए एक बड़ी रोचक बात है। मामला कांटे का है, लेकिन जब हम सीएम पसंद पर जाते हैं तो वहां पर तस्वीर हरीश रावत सबसे आगे खड़े हुए दिखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, चाहे बीजेपी के दिग्गज हो, कांग्रेस के दिग्गज हो, कई सीटें ऐसी हैं जो एकदम फाइट वहां पर एकदम कांटे की है। क्या कहना है अजीत आपका? रोहित, देखिए, मैं इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा, चूंकि एबीपी गंगा एक जागरूक मीडिया हाउस है और मैं भी एक अपने आप को एक जागरूक पत्रकार के रूप में मतलब एक स्थापित करने की कोशिश करता रहा हूं। मैं पासी जी की एक बात का जवाब जरूर दूंगा। यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर 3 घंटे में चले जाते हैं, बहुत सही बात है। लेकिन ISBT से अगर विधानसभा तक जाना हो 2 किलोमीटर का सफर है, 40 मिनट में तय होता है। ये राजधानी का हाल है सड़कों का। तो ये पासी जी के लिए था। पासी जी ने चूंकि सड़क का जिक्र किया था, हमने इतनी क्रांति कर दी है। दूसरी बात रही हरीश रावत की। हरीश रावत, आपको याद होगा रोहित कि 1977 से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी राजनीति का हिस्सा है इस प्रदेश में बहुत प्रमुख तौर से। और वो जितने चुनाव वो हार चुके हैं उतने सालों में लोगों के राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाते हैं। हारने के बाद भी व्यक्ति खड़ा है, लड़ रहा है, जूझ रहा है, कांग्रेस के भीतर भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। और ये तो यहाँ लोग भी कहते हैं, अगर पुष्कर सिंह धामी को यूथ के तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट नहीं करती तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो 60 पार का नारा है, तो जो सूर्यकांत धस्माना जी ने कहा वो तड़ी पार होने वाली स्थिति है, उस तरह की स्थिति हो जाती। लेकिन हरीश रावत को कमतर आंक लेना या किसी भी तरह की अपनी कोई ऐसी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा खड़ी कर देना, ये तो बहुत गलत बात होगी। लेकिन अभी जो विश्लेषण इस बात का है कि हरीश रावत और पुष्कर धामी, हालांकि अभी तो यहाँ पर एक माहौल रोहित ये भी बना हुआ है कि ये चुनाव हरीश रावत वर्सेज पुष्कर धामी नहीं, हरीश रावत वर्सेज नरेंद्र मोदी हो रहा है। यहाँ पिछला चुनाव भी इसी तरह से हुआ था, मोदी वर्सेज कांग्रेस के हरीश रावत। तो उसी तरह का चुनाव यहाँ चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री दौड़ भाग कर रहे हैं, पार्टी भी कर रही है, पार्टी के तमाम नेताओं ने यहाँ पर आकर डेरा डाल लिया है। प्रधानमंत्री की 10 और 11 में सभाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय में पूरा एक माहौल बना देना चाहती है कि जो सीटों का जो 1-2% स्विंग होने से सीटों की संख्या बढ़ सकती है, उसको पूरा कैश करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल अजीत, आपको योगी जी भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी। आपको ध्यान होगा हरीश रावत ने हमारे कार्यक्रम में कहा था कि उत्तराखंड में जनता कह रही है कि मोदी से बैर नहीं, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी की खैर नहीं। ये हरीश रावत ने खुद कहा था।
यानी हरीश रावत भी नहीं चाहते कि चुनाव ऐसा बने, वो चाहते हैं कि लड़ाई उनकी स्टेट लीडरशिप से हो, तो उस लड़ाई में वो ताकि अपने आप अपनी प्रोजेक्शन अलग तरह से दिखा सकें। अजीत। रोहित देखिए, मैं एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं, आप उससे यहां की राजनीति की टोपोग्राफी समझ जाएंगे। हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव लड़ रहे हैं और लाल कुआं में एक बार भी हरीश रावत के खिलाफ प्रचार करने पुष्कर सिंह धामी नहीं गए। बगल वाली सीट से खटीमा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, हरीश रावत एक बार भी खटीमा में पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कोई चुनाव प्रचार करने नहीं गए, अपने प्रत्याशी के फेवर में कोई जनसभा करने नहीं गए। तो आप इस राजनीति को किस तरह से लेते हैं? जनता तो इतनी बारीकियां नहीं समझ सकती ना, तो जो सतही तौर पर हम देखते हैं, लेकिन ये एक मतलब एक डीप अध्ययन वाली बात है, बहुत गहराई से अध्ययन करने वाली बात है। दोनों नेता अगल बगल से हैं, एक ही क्षेत्र से हैं और एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने से आज तक बच रहे हैं। एक भी सभा हरीश रावत ने पुष्कर धामी के खिलाफ नहीं की, उनके क्षेत्र में जाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में नहीं की, और एक भी सभा, एक भी जनसंपर्क कार्यक्रम पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं में नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। तो ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है यहाँ की उत्तराखंड की राजनीति का। और रहस्य वाली जो आपने बात बता दी, दसवाना साहब बताइए, क्या कोई फ्रेंडली मैच है ये? इस पर आप क्या कहेंगे? मैं पासी जी से भी इस पर जवाब लूंगा। या लग रहा है या तो फिर अजीत सिंह राठी दोनों की रैलियां करवा कर ही रहेंगे दोनों क्षेत्रों में? अभी इसका तो एक छोटा सा जवाब है कि अभी अपने उरूज पर, अभी क्लाइमेक्स पर चुनाव जाना है और बहुत समय है। अभी सब लोग जाएंगे, जहां जहां जिसकी आवश्यकता है वो वहां जाएगा। लेकिन आपसे मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से अभी आप कह रहे थे कि मोदी बनाम हरीश रावत, ऐसा नहीं है। राज्य में चुनाव 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने तमाम उन मुद्दों को मुद्दा बनाया है, अपने एजेंडे में डाला है। 4 धाम 4 काम। जब से हमने ये ऐलान किया कि गैस का सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, तब से जो पब्लिक का रिएक्शन है, पब्लिक वोकल हो गई है। जब से हमने कहा कि बेरोजगार नौजवान को 4 लाख लोगों को रोजगार देने का काम कांग्रेस करेगी, तब से नौजवान सड़कों पर कांग्रेस की रैलियों में, प्रदर्शनों में आना शुरू हो गया है। जब से हमने कहा है कि राज्य के अंदर उत्तराखंड में जो 4 धाम में हमने जो अपना एजेंडा बताया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 4 दिनों से मैं अपने चुनाव क्षेत्र में भी देख रहा हूं कि तमाम महिलाएं, तमाम नौजवान, तमाम अलग अलग वर्गों के लोग हमारे तमाम दसवाना साहब प्रचार में, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा, मैं एक रिएक्शन बाकी मेहमानों का भी लेना चाहूंगा। पासी साहब बताइए, दसवाना साहब ने तो अपनी बात कह दी, ये जो फ्रेंडली फाइट की बात भी सामने आई, इस पर क्या कहना है आपका? और दसवाना साहब जो एक के बाद एक दावे कर रहे हैं, आपका रिएक्शन बलराज पासी साहब। देखिए, अभी तक तो मौसम भी खराब था, नेताओं का चालू हुआ है आना, और बहुत जल्दी देखिएगा लाल कुआं के अंदर हमारे बड़े राष्ट्रीय नेता जो वहां जाकर जो है सभा करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, और मुख्यमंत्री जी भी वहां पर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो दसवाना जी ने कहा कि साहब जो है आप 5 साल की बात, मैं दसवाना जी को बताना चाहता हूं, हमने जो है हमेशा जो है जिस समय पिछली बार सरकार बनाई थी, डबल इंजन की बात की थी। भाई हमारे पास मोदी है, आपके पास नहीं है, तो हम क्या करें? आपके पास मनमोहन सिंह जी थे 10 साल, अभी उस पर भी आ रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात पे नहीं बोलूं, आपकी बात पे नहीं बोला, आपकी बात पे नहीं बोला, आपको सवाल कर रही है, गलत बात है। रसोई गैस आपने छत्तीसगढ़ में दिए, छत्तीसगढ़ में दिया, राजस्थान में नहीं दिया। 21 किसानों ने प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर ली। राजस्थान में प्रदेश के अंदर कोरोना काल में जो बदइंतजामी करी, आपने पूरे प्रदेश की जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया। मुख्यमंत्री लॉकडाउन में अपनी 4 दीवारी में कैद होकर बैठ गए। राज्य के आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बनाने की बात कर रहे हैं, आप उत्तराखंड राज्य के मंत्री, तुष्टीकरण कर रहे हैं, विधायक, आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बन नहीं सकती उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किसी कीमत पर नहीं। पहले 500 रुपए में छत्तीसगढ़ में। दसवाना साहब आपको रोकूंगा, बलराज पासी साहब आपको भी रोकूंगा। अजीत के पास एक छोटे से रिएक्शन के लिए जाऊंगा। अजीत सिंह राठी, आप लगातार आप उत्तराखंड में घूम रहे हैं, लेकिन लगता है दोनों रैली आप करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि आपने रिएक्शन सुन लिया दोनों नेताओं का। फाइनल कमेंट आपका संक्षेप में इस ओपिनियन पोल पर। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या किया आपने? जी बिल्कुल रोहित, देखिए अगर इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे के पक्ष, एक दूसरे के खिलाफ उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर रैलियां नहीं की, तो इनकी राजनीति
राजनीतिक सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो जाएगी। और जैसा लोग कह रहे हैं यहाँ की एक दूसरे को बचाने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे को जितवाने का प्रयास हो रहा है, अपने प्रत्याशी को पीछे करके दूसरे के दल के प्रत्याशी के लिए एक दूसरे को सहयोग एक अंदर खाने दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए आज कितनी तारीख हो गई है, आज 7 तारीख हो गई है, 4 दिन कैंपेन के बचे हैं मुश्किल से, और अभी तक दोनों बड़े नेताओं को जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कमांडरों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे दलों के जितने जो भी सेनापति हैं उनके संरक्षण का काम दोनों दल के दोनों मुखिया कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत, बड़ी दिलचस्प और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया इस पूरे ओपिनियन पोल की चर्चा के बीच। बहरहाल हमारे साथ धस्माना साहब भी जुड़े थे। सूर्यकांत धस्माना साहब, आपको भी हमारी शुभकामनाएं, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। बलराज पासी साहब, आपको भी शुभकामनाएं। और खैर और हमको और अजीत सिंह राठी, हम लोगों को तो इसी तरह से लगातार संघर्ष करके लोगों तक आपकी तमाम बातें पहुंचानी है। जी चलिए, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें शुभकामनाएं दे दी। तो बहरहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।